वेलकम गाइस, मैं हूं मेहुल और आज की मूवी है लेडी चेरेली। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक खदान में काम कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी जो कि उस खदान में काम करता था वो उनकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है। पर उनमें से टेडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को घर पहुंचाया जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ ये देखकर काफी रोती है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक पार्टी में कोनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड था। वो पैसों से बहुत ही ज्यादा अमीर था। अब कुछ देर बातें करने के बाद दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लग जाते हैं। लेकिन कोनी के दोस्त डंकन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि अब उन दोनों की मुलाकात प्यार में बदल चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करते वक्त ये दोनों कसम खाती है कि ये दोनों एक दूसरे से हमेशा वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उन दोनों की मैरिड लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी, पर अगले दिन क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। लेकिन जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लिफर्ड घर वापस आ रहा था और इसलिए सभी लोग खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए घर के बाहर खड़े थे। क्लिफर्ड को देखकर कॉनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उस जंग में घायल हो जाने की वजह से क्लिफर्ड के पेट के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। जब क्लिफर्ड अपनी हालत से लाचार था और वो सबको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है, वही कॉनी क्लिफर्ड को देखकर खुश तो थी पर वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनकी खुशियों से भरी जिंदगी कभी ऐसा मोड़ आएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसी बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को मारने की कोशिश भी करता है पर कॉनी उसे रोक लेती है। वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब इसकी दूसरी तरफ हमें ओलिवर को दिखाया जाता है जो कि अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है कि इस बार वो किसी खदान में काम नहीं कर रहा बल्कि इस बार वो जंग में है। फिर कुछ दिनों के बाद जब ओलिवर छुट्टी लेकर घर आता है तो वहाँ पर वो अपने मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और उससे बिना मिले वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफर्ड के पास आ जाता है। इसके बाद जब क्लिफर्ड उससे बातें कर रहा था तब उसे पता चलता है कि ओलिवर भी उसी जंग में उसके अंडर काम कर रहा था। क्लिफर्ड उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और ओलिवर को उसके पक्षियों का ख्याल रखने का काम दे देता है। अब पैरालाइज हो जाने की वजह से क्लिफर्ड अपने के लिए गाड़ी खरीदता है और जब वो उसमें बैठकर घूमता है तो उसे लगता है कि मानो उसके पैर वापस आ गए हो। फिर एक दिन वो कॉनी के साथ ओलिवर के पास आ जाता है जो कि जंगल में बने कॉटेज में रहता है और पक्षियों की देखभाल भी करता था। और वहीं पर कॉनी ओलिवर को पहली बार देखती है, जिससे देखती है वो उसे प्यार में पड़ जाती है। फिर वहाँ से वापस आते वक्त कॉनी ओलिवर उसको इशारा देती है पर ओलिवर उसे समझ नहीं पाता। अगले दिन एक मेट कॉनी के पास आती है और उसे कहती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है, तो कॉनी खुद उसे वो चाबी देने के लिए उसके पास चली जाती है। फिर जब वो ओलिवर के पास पहुंचती है तो ओलिवर उसे ठीक से बातें नहीं कर रहा था और उसे कहता है कि आपको ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। कॉनी को ओलिवर का बर्ताव देखकर उस पर गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कॉनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद कॉनी फिर से उससे मिलने के लिए कॉटेज में आ जाती है जहाँ पर ओलिवर अपनी शर्ट उतारकर काम कर रहा था। फिर जब कॉनी उसके बदन को देखती है तो उसकी तन मन में आग लग जाती है। यह देखकर कॉनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ओलिवर के पास जाने लग जाती है, पर तभी ओलिवर भी उसे देख लेता है और अपनी शर्ट वापस पहन लेता है क्योंकि वो कॉनी की इज्जत करता था। कॉनी को यह जगह बहुत ही ज्यादा पसंद थी, इसलिए वो ओलिवर को कहती है कि मैं हर रोज यहाँ पर पेंटिंग करने के लिए आया करूंगी। ओलिवर उसे कहता है कि मैं यह जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाऊंगा। कॉनी उसे कहती है कि तुम्हें किसी और जगह पर जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो। यहाँ पर कॉनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है, इसलिए वो ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है जहाँ पर वो दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लग जाते हैं। पर तभी ओलिवर वहाँ से उठ जाता है क्योंकि वो कॉनी के इरादे समझ रहा था। कॉनी उससे पूछते है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तो ओलिवर उससे कहता है कि मैं तुमसे डर नहीं रहा हूँ बल्कि भाग रहा हूँ क्योंकि अगर क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब ओलिवर ने कॉनी को इग्नोर कर दिया था, इसलिए वहाँ से उठकर घर चली जाती है। फिर एक दिन कॉनी क्लिफर्ड से कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस पर क्लिफर्ड उससे कहता है कि मैंने तो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ और अपने शरीर को ठीक करने के लिए वो उसके ऊपर करंट के झटके देता है। क्लिफर्ड दर्द से बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था और फिर जब आखिर में कॉनी से उसका दर्द नहीं देखा गया तो वो क्लिफर्ड को रोक देती है। अब क्लिफर्ड इस काम में नाकाम रहता है, इसलिए वो रोने लग जाता है। अब इसके अगले दिन कॉनी जंगल में जाती है पर तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत उसके पास चली जाती है जहाँ वो पहुंचकर वो छोटे चूजों को देखती है और उन्हें देखकर वो रोने लग जाती है। उन बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आती है जो कि शायद वो कभी पैदा नहीं कर पाएगी। अब कॉनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है। अब ओलिवर भी कॉनी को पसंद करने लगा था, इसलिए उसे अपने साथ अपने कॉटेज में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। कॉनी पूरे दिन ओलिवर के साथ रहती है
और फिर जब शाम हो जाती है तो ओलिवर उसे घर छोड़ने को उसके साथ जाता है। जाने से पहले कॉनी ओलिवर से पूछते है कि तुमने जो भी किया तुम्हें उसका कोई पछतावा है, जिस पर ओलिवर ना कहता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसी रात बहुत ही ज्यादा तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं। ओलिवर को कॉनी की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए बहुत ही ज्यादा दारू पी लेता है। वहीं पर कॉनी की भी नींद उड़ चुकी थी और वो भी ओलिवर की यादों से सो नहीं पा रही थी। फिर वो खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और वो दौड़ते हुए ओलिवर के पास चली जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि कॉनी को एक मेड जाते हुए उसे देख लेती है। वहीं ओलिवर भी वहाँ पर कॉनी का इंतजार कर रहा था और वो कॉनी को कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। इस पर कॉनी उसे कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी और फिर वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर एक पार्टी होती है जहाँ पर डंकन भी आया होता है। फिर क्लिफर्ड देखता है कि कॉनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं और उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह क्लिफर्ड कॉनी से कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक बच्चा पैदा करना। कॉनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और क्लिफर्ड को लगता है कि शायद इसलिए कॉनी डंकन के करीब आ रही है। इस पर कॉनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस पर क्लिफर्ड उसे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी अपना बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इस बात से गुस्सा होकर कॉनी ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर एक दिन कॉनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बारे में क्लिफर्ड को भी बताती है। क्लिफर्ड ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और वो कॉनी से उस आदमी का नाम पूछता है, पर कॉनी उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड ओलिवर से मिलने के लिए उसके पास जाता है और वो कॉनी को भी अपने साथ चलने को कहता है। अब वो दोनों चाह रहे थे कि तभी ओलिवर पीछे से आ जाता है और कॉनी को पकड़कर किस करने लगता है। अब वो दोनों किस कर रहे होते हैं कि तभी क्लिफर्ड चिल्लाता है। दरअसल क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, पर तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लग जाता है। पर इसी दौरान वो खांसने लग जाता है क्योंकि खदान में काम करने की वजह से उसके दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे। फिर कॉनी क्लिफर्ड से कहती है कि तुम ओलिवर को रोक दो, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन क्लिफर्ड ऐसा नहीं करता। अब फाइनली ओलिवर उसकी गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल देता है और खांसता हुआ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कॉनी ओलिवर के पास आ जाती है तो ओलिवर उससे गुस्से में कहता है कि उसने 12 सालों तक उनकी खदानों में काम किया है और अपने फेफड़े खराब कर दिए, लेकिन इसके बाद भी उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वो कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसी नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास वापस चली जाओ। फिर एक दिन कॉनी की मेड मिस बोल्टन ओलिवर के घर में जाती है, जहाँ पर उसे कॉनी की डायरी मिलती है और उस डायरी को देखकर वो समझ जाती है कि कॉनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। फिर एक दिन क्लिफर्ड आने वाले बच्चे की खुशी में अपने घर में एक पार्टी रखता है, पर तभी वहाँ पर मिस बोल्टन आती है और क्लिफर्ड को कहती है कि कॉनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। फिर जब कॉनी क्लिफर्ड से मिलती है तो क्लिफर्ड उससे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। इसके बाद कॉनी मिस बोल्टन के पास आती है और उसे पूछती है कि तुमने किसने बताया। मिस बोल्टन कहते हैं कि मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब कॉनी को लगता है कि शायद मिस बोल्टन को ओलिवर नहीं बताया होगा, पर मिस बोल्टन उसे कहती है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब इस बात से कॉनी रोने लग जाती है और उसे कहती है कि वो ओलिवर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। फिर मिस बोल्टन उसके पास जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि जल्दी से ओलिवर के पास चले जाओ वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। अब यह सुनकर कॉनी भागते हुए ओलिवर के आउट हाउस में चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। यह देखकर कॉनी रोने लग जाती है, पर तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है और उसे देखकर कॉनी के जान में जान आ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉनी क्लिफर्ड के घर आ जाती है, जहाँ पर वो उसे डिवोर्स मांगती है, पर क्लिफर्ड उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलवाने के लिए कहता है। पर फिर जब वहाँ पर ओलिवर आ जाता है तो वो दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा बहस करते हैं और फाइनली कॉनी और ओलिवर क्लिफर्ड के घर को छोड़कर चले जाते हैं। फिर उनके जाते वक्त क्लिफर्ड वहाँ पर आता है और वो कॉनी को तलाक देने के लिए मान जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।